ये तो जेडीयू जाने समझे, जेडीयू के बोलने से नहीं होगा। जेडीयू ये फैसला वापस करा कर दिखाए। एनडीए के अंदरूनी कलह की पोल खोल दी और आईना दिखाया आदरणीय नीतीश कुमार जी को। अब एनडीए में सिर्फ फुटबॉल मचना है, तो इसकी शुरुआत हो गई है। जीतन बाबू मांझी जी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, ये बात उन्होंने कल खोल ही दिया। फिर समाप्त करने का प्रयास होगा, इसका भी एहसास उनको है, तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। हम तो कहेंगे कि इसका जवाब जेडीयू को देना चाहिए। अब जीतन बाबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है। उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश मॉडल की जगह योगी मॉडल के सहारे आगे बढ़ना चाहती है बिहार में? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जिन मार्गों से गुजरेगी, उन मार्गों पर जो दुकानें होंगे, जो ढाबे होंगे, जो होटल होंगे, उन पर प्रोप्राइटर का नाम लिखा जाना जरूरी है। ऐसा एक फैसला, एक निर्देश सामने आया है। उस फैसले को लेकर देश भर में सियासी बवाल है और वही मांग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उठ रही है। बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है कि बिहार में भी ये होना चाहिए और दूसरी तरफ जेडीयू ये क्लियर कर चुकी है कि इस तरह का फैसला सही नहीं है। चिराग पासवान भी कर चुके हैं कि ये इस तरह से सही नहीं है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। माफ कीजिएगा, आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय तिवारी जी, अब तो बिहार में भी इस तरह की मांग उठ रही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आदेश निर्गत किया गया है, इसके खिलाफ बीजेपी के अंदर भी बगावत है और बीजेपी के सहयोगी दल भी बोल रहे हैं। तो ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। जिस संविधान की शपथ खाकर सरकार के मुखिया आए हैं, उससे अलग अगर कोई कानून मनमानी कर बनाते हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। ये तो इनका सिर्फ नफरत का बीज बोना है आपस में ही। और कई ऐसे मौकों पर, कई ऐसे पर्व त्योहारों में हिंदुओं के, हमारे मुसलमान भाई उसको करते हैं, सहयोग करते हैं। चाहे छठ का पर्व हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे, तो ये आपसी भाईचारा, आपसी जो प्रेम है, संबंध है, इसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बुलडोजर मॉडल पहले चलाई गई तो हस्र क्या हुआ, अयोध्या भी हार गई। आधे से अधिक सीटों पर सिमट गई बीजेपी। तो वही हाल अब बिहार में होगा। यहाँ भी तो अभी 10 सीट हारे हैं, 9 सीट कम हुआ है। इस बार तो बिहार कप में तो फाइनल साफ ही हो जाएंगे। नहीं, जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है, कमोबेश ये बात कही जा सकती है। हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि बिहार में भी होना चाहिए। केसी त्यागी कह रहे हैं कि सही नहीं है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा तो कांवड़ यात्रा बिहार में होती है। देखिए, ये तो जेडीयू जाने समझे, जेडीयू के बोलने से नहीं होगा। जेडीयू ये फैसला वापस करा कर दिखाए। इनके दम पर केंद्र में सरकार है और बिहार में बीजेपी वाले ये राग अलाप रहे हैं, तो यहाँ भी ये वही करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम यहाँ तो रोजी रोजगार से मतलब है नहीं। नौजवान किसान परेशान है, मजदूर। ये बिहार की हित की बात हो नहीं रही है, तो ये सब करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो जेडीयू को ही वो आंख दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को कल बहुत सुना रहे थे। जो कुछ भी उन्होंने कहा है, 2015 का जिक्र किया, कहते थे नीतीश कुमार कि भाई इसके पास न पैसा है न कौड़ी है, कैसे पार्टी चलाएगा। उसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि हमको तो कहा कि पार्टी का विलय कर लीजिए। एक तरह से खूब सुनाया है, वो अपनी भाषा में हम कहें तो ये किया है। जीतन बाबू मांझी जी ने 25 सीटों का मांग भी किया है जी। अब जीतन बाबू मांझी जी ने सीधे तौर पर एनडीए के अंदरूनी कलह की पोल खोल दी और आईना दिखाया आदरणीय नीतीश कुमार जी को। अब एनडीए में सिर्फ फुटबॉल मचना है, तो इसकी शुरुआत हो गई है। जीतन बाबू मांझी जी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, ये बात उन्होंने कल खोल ही दिया। फिर समाप्त करने का प्रयास होगा, इसका भी एहसास उनको है, तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। हम तो कहेंगे कि
इसका जवाब जेडीयू को देना चाहिए। अब जीतन बाबू मांझी जी जिस दर्द को बयां कर रहे थे, इससे तो पता चल रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन अंदर में जो भी जेडीयू के दल हैं, नेता हैं, वो गले और हाथ मिला लिए हैं, दिल अभी भी नहीं मिला। दिल अभी भी नहीं मिला है। आखिरी सवाल होगा मृत्युंजय तिवारी जी आपसे, एनडीए के अंदर मोदी के हनुमान बनने की होड़ मची हुई है क्या? जीतन राम मांझी, पहले चिराग पासवान, अब जीतन राम मांझी लगातार बीजेपी की तरफ से, मोदी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। सवाल नीतीश कुमार को सुनाने का नहीं है, सवाल यह भी है कि जो मांग जेडीयू लगातार कर रही है, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य को दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास होता है, उसको लेकर जीतन राम मांझी कहते हैं ये तो पत्थर में सिर पटकने जैसी बात है। यही बात तो हमने कहा कि यहाँ जो है सिर्फ फुटबॉल आपस में जेडीयू का है, हाथ गले मिलाने से नहीं होगा जब तक दिल नहीं मिलेगा। दिल नहीं मिला हुआ है। ये लोग अभी आगे आगे देखिए ना, सावन भादो आते आते अभी बहुत एनडीए में उठापटक होगा। सावन भादो आते आते एनडीए में उठापटक होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।